सीयूटी का एग्जाम देके बच्चे देश के टॉप सेंट्रल लेवल स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेते हैं। अभी यहां पे उनके मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और सबसे बड़ी बात है कि रेगुलरली वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते हैं कि सर एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, एग्जाम डेट्स कब होंगी, जिससे हम लोगों को पता लग जाए कि सर हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लें पहले से ही मेंटली कि यार इस टाइम पे हमारा एग्जाम होने वाला है, इस टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और अपनी पढ़ाई में हम लोग लगे रहें। तो इसको लेके ये कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए आ गई है। साथ ही साथ यहां पे हम देखेंगे कि नवभारत टाइम्स है, उन्होंने जो न्यूज है वो आप लोगों की पब्लिश की है किसके अंदर, जो न्यूज़पेपर्स है उनके अंदर। तो कैसे है सारी कहानी, पूरी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर बहुत जल्दी। तो अपने जितने दोस्त फ्रेंड्स है सभी को बता दीजिएगा जिससे वो लोग भी प्रिपेयर हो जाएं, पहले से ही अपने आप को तैयार कर लें। सबसे पहले आप देखोगे कि इसकी अगर मैं टेंटेटिव डेट्स की बात करता हूं तो सीयूटी यूजी का फॉर्म कब आएगा, किसके बाद में आएगा, देखो उन्होंने पूरा शेड्यूल बना लिया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बता रहा हूं, देन हम लोग उस न्यूज पे आते हैं जिससे आपको सारी चीजें पता लग जाएगी। तो आप देखोगे कि सीयूटी यूजी का फॉर्म लास्ट वीक ऑफ फेब या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर आएगा, देन सिटी इंटीमेशन आएगा, फिर एडमिट कार्ड मई में आएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सीयूटी यूजी का एग्जाम है सेकंड वीक ऑफ मई में आपका होने वाला है, और इसके अलावा रिजल्ट आपका जून में आएगा और काउंसलिंग जुलाई के अंदर हो जाएगी और कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा 1 अगस्त से। लेकिन अब हम लोग आते हैं जो मेन है हमारा, वो है ये न्यूज। देखो यार क्या लिखा हुआ है, सीयूटी परीक्षा मई के दूसरे हफ्ते में 3 मई को नीट यूजी संभावित। यानी कि यहां पे आप देखोगे कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इन्होंने यहां पे कुछ वर्ड भी लिखा है। देखो क्या लिखा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मेडिकल यूनिवर्सिटीज जैसे बड़े एंट्रेंस एग्जाम का संभावित शेड्यूल तैयार किया है। अब उन्होंने क्या किया, तैयार कर लिया। अगर मैं शेड्यूल की बात करता हूं कि कब आप लोगों का एग्जाम एक्सपेक्टेड है, कब आपका फॉर्म आएगा, सारी चीजें उन्होंने यहां पे क्या है तैयार कर ली है। अगर मैं सिंपली बोलूं तो यहीं पे इन्होंने बोला कि नीट यूजी की परीक्षा के लिए 3 मई 2026 की तारीख करीब करीब फाइनल है। तो मतलब नीट के लिए तो फाइनल कर दी है। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि वही यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीयूटी की परीक्षा मई के दूसरे हफ्ते में शुरू होगी। तो दूसरे हफ्ते का मतलब क्या हुआ कि सर 7 तारीख तक तो पहला हफ्ता होता है, फिर उसके बाद में 7 के बाद में कभी भी, यानी कि हो सकता है कि अगर हफ्ते वाइज जाओगे तो हो सकता है कि मई में, जैसे आप जानते हो ना कि नीट का एग्जाम जो मई का फर्स्ट संडे होता है उस पर होता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आप लोगों का एग्जाम 2-3 दिन 4 दिन बाद में हो, यानी कि 3 पे अगर ये बोल रहे हैं तो 7 तारीख 8 तारीख से स्टार्ट हो जाए, यानी कि सेकंड वीक के अंदर। ठीक है, और यही बोला है कि जेईई मेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। तो ये पूरी कहानी इन्होंने बता दी है। लेकिन यहां पे देखो एग्जाम पैटर्न में इन्होंने बोला है कि ज्यादा बदलाव इन्होंने नहीं किया है, जो पहले से ही चल रहा है उसी तरीके की सारी चीजें चल रही हैं। ये इन्होंने बता दिया है कि नीट यूजी और सीयूटी के पैटर्न में इस बार कोई भी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इंजीनियरिंग जो एग्जाम से एनटीए कराता है वो सारी चीजें इनके बारे में यहां पे बता दी गई। अब यहीं पे देखोगे कि इस बार देखो इन्होंने क्या बोला है, सूत्रों का कहना है कि एनटीए इस बार मई में ही बड़े एग्जाम को करवाकर 2025 की तुलना में पहले रिजल्ट जारी करेगी ताकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की प्रक्रिया पहले से शुरू हो जाए, हो सके। मतलब क्या हुआ कि सर इस बार वो पूरे मूड में है कि भाई जून के अंदर ही तुम्हारा रिजल्ट दे दे, एडमिट कार्ड जो आप लोगों का मई में आएगा उसके बाद में एग्जाम होगा, लेकिन हम आंसर की आपको जून के फर्स्ट वीक में दे देंगे, सेकंड वीक के अंदर हम आपका रिजल्ट है वो पब्लिश कर देंगे। ये पूरी तरह से तैयार है, शेड्यूल इन्होंने पूरा बना के रख लिया। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो आपका मेडिकल का एग्जाम है वो तो ऑफलाइन और यूनिवर्सिटी टेस्ट जो है सीबीटी मोड में ही होगा। मतलब ये फिक्स हो गया है कि आप लोगों का एग्जाम सीबीटी मोड में ही होने वाला है। ये भी फिक्स हो गया है कि सीबीटी मोड आपका है तो सीबीटी मोड होगा, क्योंकि ऑफलाइन भी हुआ था 2024 में, लेकिन इस बार इन्होंने सीबीटी मोड की बात कर ली है। अब यहीं पे देखो इन्होंने क्या बोला है, नीट यूजी का रजिस्ट्रेशन फरवरी के पहले सप्ताह से, तो पहले सप्ताह से नीट यूजी का होगा। लेकिन यहीं पे आप देखो क्या बोला गया है, देखो यहीं पे इन्होंने बोला है सीयूटी यूजी के लिए कि मार्च की शुरुआत से सीयूटी यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मतलब यहां पे बोला मार्च के शुरुआत में, हो सकता है कि फरवरी के लास्ट वीक यानी कि जैसे मान लो 27-28 तारीख को आ गया या 1 मार्च को आपका स्टार्ट हो जाए। लेकिन इन्होंने बोल दिया कि ये आप लोगों की 3 हफ्ते तक प्रक्रिया चलेगी। मतलब 3 हफ्ते हैं, यानी कि अगर 1 तारीख को स्टार्ट होता है तो लगभग 21-22, यानी कि लास्ट ईयर जो आप लोगों की डेट थी ना उसी के आसपास ये आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की डेट रखने वाले हैं। ये इन्होंने यहां पे आपको क्लेरिफाई कर दिया है। साथ ही साथ और बोला गया है कि सीयूटी यूजी मई के दूसरे हफ्ते से शुरू होगा और सीबीटी मोड में ही मई के आखिरी तक पूरा होगा। मतलब आप लोगों का एग्जाम है ये कैसे भी करके जो मई है आप लोगों का, मई के अंदर ही ये क्या कर देंगे बेटा, यानी कि मई के अंदर ही क्या कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे। याद रख लीजिए। तो मैंने जैसे आप सभी को बताया है तो ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से है। तो यहां पे एक चीज कंफर्मेशन ऑलमोस्ट आती हुई नजर आ रही है
कि सर यहां पे जो आप लोगों का एग्जाम है कब होने वाला है, किस तरीके से सारी चीजें होने वाली हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा यहां पे इन्होंने कंफर्मेशन आप सभी को दे दिया जिससे आप लोग अपने आप को तैयार कर ले कि भाई सेकंड वीक है तो सेकंड वीक का मतलब है 7 तारीख के बाद में कभी भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है। दूसरा, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 3 वीक चलेगा, यानी कि 21-22 तारीख तक आप लोगों को हो जाएगा। मार्च में आप लोगों की करेक्शन विंडो भी आ जाएगी, सारी चीजें मार्च में आप सभी की कंप्लीट हो जाएंगी। ये इनका कहना है, जिससे आप लोग सारी चीजें पहले ही तैयार करके रख लें। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने डिटेल में आप सभी को बता दिया कि कब आपका एग्जाम होने वाला है, कब क्या चीजें होने वाली है। साथ ही साथ अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पे आप सभी को सारी चीजें सबसे पहले मिलती हैं। तो मेरे भाई आप लोग पहले से ही अपने आप को तैयार करके रखें। दूसरी चीज आप लोग यहां पे देखेंगे कि आप सभी के लिए ब्लैक जो फ्राइडे है इसकी सेल एक्टिवेट हो गई है, जिसके अंदर 40% का ऑफ आपको मिल रहा है हमारे जितने भी प्रीमियम बैचेज है उन सभी के लिए। और एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज के लिए इस पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ एनरोल कर रहे हैं तो उस टाइम पे इस कूपन कोड को यूज करना कंपल्सरी रखिएगा कि इसके थ्रू आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। Y485 कूपन कोड अगर आप लोग लगाते हैं, कोई डाउट कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। अब इसको कैसे एनरोल करना है वो भी मैं आप सभी को 1 सेकंड के अंदर बता देता हूं। तो सबसे पहले आप यहां पे आएंगे और आने के बाद में आप इस पे क्लिक करेंगे और यहां पे क्लिक करेंगे कि भाई ये रहा कैरियर्स अड्डा, क्योंकि करियर आप लोगों का है तो इसलिए हमने करियर्स अड्डा इसका नाम रखा है। तो CUT पर क्लिक करोगे, देन CUT पे आने के बाद में ऑल कोर्सेज पे जाएंगे और यहां पे आप देखेंगे साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के उस पे आप लोग चले जाएंगे। मान ले साइंस के तो साइंस पे, कॉमर्स के तो कॉमर्स, आर्ट्स के तो आर्ट्स पे। तो साइंस पे हम लोग गए, यहीं पे आप लोग देखोगे कि आप लोगों के लिए जो फ्लैट सेल है वो एक्टिवेट हो गई है, मतलब सेल आप सभी के लिए चालू हो गई है, तो उसका फायदा उठाएं। देखो ये रहा, आप ये देखोगे कि जो महापैक है बुक्स का वो आपको इतने का मिल रहा है, लेकिन और भी कम प्राइस करना है। देखो अभी 37% है, लेकिन 40% के लिए आपका कोड दे रहा हूं, मतलब 3% और एक्स्ट्रा इस पे मिलेगा। अब 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो वो कौन सा है? Y485, यानी कि भाई के साथ जुड़ना तो जुड़ना, लेकिन 3% और आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। 12 महीने की वैलिडिटी है, तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग इसका फायदा उठा लें, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं यही टाइम है जिसमें आप लोग अपने आप को तैयार कर सकते हैं और जो नंबर 1 की पोजीशन है यानी कि AIR जो टॉप 20 है उसके अंदर अपने आप को लेके आ सकते हैं। तो आई होप आपके सारे डाउट्स को दूर कर दिया। तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कैसा लगा आप सभी को। साथ ही साथ अपने जितने दोस्त है फ्रेंड्स है सभी को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा कि यस सर हम लोग तैयार हैं CUT एग्जाम के लिए। और कोई डाउट है कोई परेशानी है बताइएगा बेटा, क्योंकि एक छोटी गलती आपका पूरा साल बर्बाद कर सकती है। तो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत, सभी को बाय बाय टू ऑल।